हमारा टक्कर जन स्वराज से है। हमारा जो प्रशांत किशोर का कैंडिडेट है टक्कर उसी से हो। सांसद रह करके जब कदवा में वो विकास नहीं किए तो विधायक हो गए। अरे वो तो बड़ा पद है सांसद, तो बड़ा पद पर रह के जब काम आप नहीं किए, ये छोटा पद पर रह के क्या कीजिए? यही सवाल जनता उनसे पूछ रहा। सांसद जी, हमको तो आश्चर्य लगता है, सांसद जी को नहीं लड़ना चाहिए थे। जो आदमी सांसद भी जिसको लोग जिताए, कदवा ब्लॉक में, डंडखोला ब्लॉक में इतना लूट हुआ, ये विधायक रह करके उस पर कोई लगाम नहीं लगाया। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कदवा और डंडखोला प्रखंड में। 10 साल रह करके इनको कोई मतलब नहीं, पब्लिक लुटा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाहरी अंचल में लूट मचा रखा किसान का म्यूटेशन में। ये जमीन जो है किसान को तो लूट लिया, और विधायक एक बार भी कभी सीओ को डांटा नहीं, वीडियो को डांटा नहीं, अफसर को डांटा नहीं, कर्मचारी को। अभी हमारी मौजूदगी कदवा विधानसभा क्षेत्र में है और कदवा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह आज अपनी जनसंपर्क यात्रा को लेकर कदवा विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं और तमाम लोग उनके साथ हैं। और आइए हिमराज सिंह से यहाँ बात करेंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ेंगे। और इस बार लोकल उम्मीदवार की काफ़ी मांग थी और लोकल के रूप में हिमराज सिंह इस बार कदवा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है और लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। और हमारे साथ पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह जी है। जनसंपर्क अभियान लगातार चल रहा है। देखिए, जनसंपर्क अभियान तो बहुत अच्छा है। वही वर्ष 2000 में जो माहौल था कदवा विधानसभा क्षेत्र में, जब हम निर्दलीय चुनाव जीते थे, उसी तरह का माहौल यहाँ है। चूँकि डंडखोला प्रखंड तो बाद में जुड़ा है कदवा में, मेरे चुनाव जीतने के बाद, लेकिन यहाँ लोगों का देखे एक ही इच्छा है कि कदवा में जो विकास किए, निर्दलीय विधायक बन करके जो विकास किए, तो यहाँ का लोग बहुत प्रभावित है। चूँकि ये लोग का कहना है कि आप कदवा विधानसभा से जीते, डंडखोला प्रखंड तभी नहीं था, लेकिन आप सोनेली से नवादा, बिलराय, जबड़ा, पारपुर, डुमरिया, बठेली वाला रोड हम लोग का डंडखोला प्रखंड में भी आप बनाए। ये आपका जो सोनेली से अमरेली सौरिया रोड है, छिटावाड़ी वाला, ये रोड भी आप बनाए, जबकि आप यहाँ इस क्षेत्र का नहीं थे विधायक, फिर भी आप इतना काम हम लोग के क्षेत्र में किए हैं। हम लोग इस बार आपको देखना चाहेंगे, क्योंकि आपको अभी तक हम लोग विधायक कभी नहीं बना पाया है, इसलिए लोगों का इच्छा है कि एक बार हम लोग जिताएंगे। एक काफ़ी उत्साह है लोगों के दिल में, और सारे डंडखोला प्रखंड के कार्यकर्ता साथी अभी हमको लेकर घुमा रहे हैं। गुब्बारा छाप चुनाव चिन्ह मिला है सर, क्या लग रहा है कि गुब्बारा इस बार उड़ान भर पाएगा? गुब्बारा छाप यानी बैलून छाप, तो बैलून पिछले बार गुड़िया छाप था जिसमें जीते थे, इस बार गुब्बारा है, इस बार भी जीतेंगे। गुब्बारा, गौ से गुड़िया, गौ से गुब्बारा। तो 20 साल पहले, 20 साल तक यानी हमको पूरा लोग मेहनत कराया था कदवा में, उसके बाद जिताया था लोग। 20 साल बाद हम चुनाव जीते थे निर्दलीय। इस बार फिर 20 साल हमारा पूरा हो गया, बल्कि कहिए तो जिताया था 2000 में और 25 साल हो गया, यानी 20 साल से भी ज़्यादा, 5 साल 25 साल। और हमको उम्मीद है इस बार हमको भारी मत से लोग जिताएंगे। अच्छा, आप कह रहे थे कि आपका टक्कर जो है निर्दलीय प्रत्याशी जो है सादिक हुसैन के साथ है, जबकि कदवा विधानसभा में एनडीए से दुलाल चंद गोस्वामी है और महागठबंधन से शकील अहमद खान भी है। इन लोगों में ऐसा क्या है जो इनसे आपकी टक्कर नहीं है इस बार? देखिए, हमारा टक्कर जन स्वराज से है। हमारा जो प्रशांत किशोर का कैंडिडेट है टक्कर उसी से होगा। इसलिए अभी जो देख रहे हैं स्थिति जन स्वराज का, उस दिन प्रशांत किशोर जी के वो लोग का जो समर्थक का मीटिंग हुआ क्षेत्र में, देख रहे हैं अंत आते आते हमारा जन स्वराज के बीच में टक्कर होगा, बाकी और कोई टक्कर में नहीं है। इसलिए विधायक जी 10 साल तक यहाँ रहे विधायक, और कदवा ब्लॉक में, डंडखोला ब्लॉक में इतना लूट हुआ, ये विधायक रह करके उस पर कोई लगाम नहीं लगाया। इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कदवा और डंडखोला प्रखंड में। 10 साल रह करके इनको कोई मतलब नहीं, पब्लिक लुटा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बाहरी है। यहाँ का लोग लूट रहा है, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ा इनको तो सेमापुर जाइए इनको खोजने के लिए, कभी पटना जाइए, कभी दिल्ली जाइए। और उसके बाद दुलाल जी हैं, दुलाल जी एक बार यहाँ से सांसद भी रहे हैं, और उनका पब्लिक जहाँ भी जाता है तो बोलता है सांसद के रूप में आप विकास जो किए आप काम दिखाइए। तो कदवा विधानसभा क्षेत्र में दूर दूर तक उसका कोई काम दिखाई पड़ता ही नहीं है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वही पब्लिक कहता है कि जहाँ खड़ा हो जाइए हिमराज सिंह का विकास दिखाई पड़ेगा। आप उस पार चले जाइए तो एकदम कुरुम से सलमानी तक रोड हिमराज सिंह का दिखाई पड़ेगा। वहाँ से आइए सोनेली तो झुआ पुल पर चढ़ के हमारा आना पड़ेगा सबको। पूर्णिया जाइए सोनेली से तो जगह जगह पर पुल हमारा ही दिखाई पड़ेगा। कटिहार आइए तो छिटावाड़ी एकदम सीधे
पूरा रोड देखिएगा, पीडब्ल्यूडी का रोड पुल हमारा ही दिखाई पड़ेगा। हिमराज सिंह जिंदाबाद, हिमराज सिंह जिंदाबाद, हिमराज सिंह जिंदाबाद। अब इधर से सोनेली से चले जाइए डुमरिया जबरा पहाड़पुर, उधर हिमराज सिंह का दिखाई पड़ेगा। इधर से चले जाइए सोनेली से निजरा तिलास सौरिया भमरेली, हिमराज सिंह यानी हिमराज सिंह कुमड़ी से चौकी चले जाइए, 13 जगह पुल असमजा रोड हिमराज सिंह का। चांदपुर से कनड़िया चले जाइए बेलगच्छी हिमराज, यानी जहाँ खड़ा होइएगा जुलेखापुर कुमड़ी घाट पर, यानी जहाँ चपरघाट से कचौड़ा जाइएगा तो डेगे डेग आधा किलोमीटर में एक पुल, 5 पुल। भोगांव जाने के लिए पहले नाव से लोग जाता था, भोगांव के लोग सोनेली बाजार नाव से आते थे, भोगांव कहरा पुल लकड़ी पुल टूट गया था वहाँ पुल। तो यानी हमारा जो विकास है वो जहाँ आप कदवा में घूमिएगा वही। और सांसद जी का, सांसद मंत्री भी थे, कैबिनेट मंत्री भी थे और वो सांसद भी रहे 5 साल। तो सांसद रह करके जब कदवा में वो विकास नहीं किए तो विधायक हो गए। अरे वो तो बड़ा पद है सांसद, तो बड़ा पद पर रह के जब काम आप नहीं किए, ये छोटा पद पर रह के क्या कीजिए, यही सवाल जनता उनसे पूछ रहा है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जितने भी पुल पुलिया मतलब आपके कार्यकाल में पूरा हुआ था, लेकिन पिछले इंटरव्यू मेरा शकील अहमद खान के साथ हुआ था, जिन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में कदवा विधानसभा में जो है 100% में 90% पुल पुलिया सड़क का काम उनके कार्यकाल में हुआ है और 10% बचा हुआ है। देखिए अभी जो रोड पुल है ना, अभी इस रोड पुल के बारे में जिस वक्त हम विधायक नहीं बने थे तो पहले यह स्थिति था, कदवा ब्लॉक जाने के लिए शिवगंज पर चचरी नाव पर टपता था, कटिहार जाने के लिए नेपड़ा के पास चचरी पर टपता था लोग, पूर्णिया जाने के लिए 4 जगह पवन गाँव, सपनी, शिवगंज, कोचखालवाड़ी, कदम कदम पर चचरी नाव पर टपता था। बारसो जाने के लिए सलवाड़ी झौवा पुल पर नाव पर टपना पड़ता था या रेलवे लाइन से जाना पड़ता था। तो यह स्थिति था और हमको निर्दलीय लोग जिताया, एक बार में सारा समस्या का निदान हम कर दिए थे। क्या बार जीतेंगे ना, उससे 4 गुना ज़्यादा करेंगे, इसलिए उससे 4 गुना विकास ज़्यादा करेंगे, इसलिए कि इस बार, पिछले बार नया नहीं थे, इस बार तो बिल्कुल सब कुछ देखा हुआ समझा हुआ है। हमारा इस बार चुनाव जीतने के साथ सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। ये जो ब्लॉक अंचल में लूट बचा रखा किसान का मुठेसन में, ये जमीन जो है किसान को तो लूट लिया और विधायक एक बार भी कभी सीईओ को डांटा नहीं, बीडीओ को डांटा नहीं, अफसर को डांटा नहीं, कर्मचारी को डांटा नहीं। तो इसलिए हम सबसे पहले उस पर लगाम लगाएंगे, भ्रष्टाचार घुसखोरी पर। यह हमारा पहला काम। दूसरा, बिहार सरकार, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया समूचा महिला को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 10,000 रुपये हम देंगे। अभी बैंक में देखिए लाइन लगा, रोज जाता है, हमारा रुपया आया ही नहीं। यानी सैकड़ा में 25% आदमी को, यानी 15%, 25 भी क्या, 15% महिलाओं को रुपया मिला है। 85% महिला रोज दौड़ रही है रुपया के लिए, लेकिन दिखा दिया, थोड़ा सा लोगों को दे दिया और सबको आश्वासन दे दिया मिलेगा मिलेगा, यह कह के वोट लेगा और उसके बाद फिर वही होगा जो भूमिहीन लोगों को बोला था कि हम 5-5 डिसमिल जमीन देंगे चुनाव के पहले, आज तक नहीं मिला। उसके बाद शिक्षित बेरोजगारों को बोला था कि हम स्वयं सहायता भत्ता के तहत हम शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे 1,000 रुपये महीना, आज तक नहीं मिला। तो इस तरह से फिर यही होगा, हम 2 लाख रुपया करके देंगे, 10,000 के बाद 2 लाख, लेकिन 10,000 का ही पता नहीं है तो 2 लाख कहाँ से। लेकिन सरकार ने जब घोषणा किया है तो हम जीतेंगे, तो विधानसभा में हंगामा करके बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। ये मुख्यमंत्री जब घोषणा किया तो सरकार को देना पड़ेगा 10,000 रुपया महीना और 10,000 रुपया करके महिलाओं को और 2 लाख रुपया करके महिलाओं को देना पड़ेगा। इस बात को हम चुनाव जीतने के साथ इसको करेंगे। और वृद्धावस्था पेंशन में बहुत सारे बुजुर्गों का आधार कार्ड, वोटर कार्ड में उम्र कम कर दिया गया है गलती से, जिसके चलते उसको वृद्धा पेंशन मिल नहीं रहा है। हम जीतने के बाद सबसे पहला उस काम को करेंगे कि उन लोगों का आधार कार्ड और वोटर कार्ड पंचायत में कैंप करके तमाम बुजुर्गों को हम जो छुटा हुआ है उसको वृद्धावस्था पेंशन दिलाएंगे। ऐसे बहुत काम, लेकिन सबसे पहले हम भ्रष्टाचार। ये सांसद जी, हमको तो आश्चर्य लगता है, सांसद जी को नहीं लड़ना चाहिए था। जो आदमी सांसद भी जिसको लोग जिताया था हम ही लोग, 19 में भी उसको सांसद बनाए। एमपी भी वही लड़ेंगे, एमएलए भी वही लड़ेंगे। अच्छा सर, पिछले चुनाव में लगभग 5,000 के आसपास आपको वोट मिला था, उस बार क्या कमी रह गया था और उस कमी को इस बार दूर करके इस बार की क्या तैयारी? देखिए, हमको जो कम वोट मिला था ना, उस बार कोरोना हो गया था, नॉमिनेशन करके आए, कोरोना हो गया, घर में सो गए। कोरोना काल में तो घर से निकलना मुश्किल था, वो तो समझिए मर के बच्चे भगवान बचा लिया यही। तो जब कोरोना था, वो तो कोरोना होने के बाद तो लोगों को सीधे ऊपर दिखाई पड़ रहा था। उस स्थिति में क्या हम कहीं नहीं गए, उसके बावजूद भी लोग वोट दे दिया, इसलिए कम वोट आया था। और इस बार ऐसी बात को विरोधी हमारा दिखाई को देखिए इतना कम में इतना वोट आया है। लेकिन इस बार हमको देखिएगा
कि अपार बहुमत से हम जीतेंगे। यही हम कह रहे थे। जिस आदमी को जिताने के लिए 2024 में हम एमपी चुनाव में अपना नॉमिनेशन किया हुआ नॉमिनेशन को वापस ले लिए, और वही आदमी आज हमारे साथ ऐसा अन्याय किया है। तो खैर उनको ऐसा नहीं करना था, और हम तो चाह रहे थे कि वो एमपी रहते, हमको एमएलए बनाते, या हमसे अगर कोई तकलीफ था तो यहाँ जेडीयू का बहुत सारा नेता था कदवा विधानसभा में, वो उनको टिकट दिला देते तो बहुत उनका सम्मान बढ़ जाता। लेकिन और यदि लड़ने का मन था एमएलए में तो अपने क्षेत्र बलरामपुर से बारसोई से लड़ जाते। लेकिन बारसोई क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे, वहाँ जब गोली कांड हुआ था बिजली के सवाल पर, ये एक बार भी मुड़ के वहाँ नहीं देखा। जब मामला ख़त्म हो गया, लोग मर गया, भाग गया घर से, उसके बाद उन पर दमन हुआ पुलिस का, तब जा करके बाद में जब मामला शांत हुआ तभी गए थे देखने के लिए। लोगों में आक्रोश था, लोग मारा गया, उसको मुआवजा नहीं मिला, लोग परेशान, भाग के घर से बाहर रहता था, एक बार भी झांकी मारने नहीं गया। इसी का गुस्सा लोग एमपी चुनाव में उतारा है वहाँ बलरामपुर क्षेत्र से। आप लोगों ने देखा होगा बलरामपुर क्षेत्र में, बारसोई क्षेत्र में इनको 70,000 वोट से लोग हराया, वहाँ का तमाम हिंदू मुसलमान। इसीलिए ये बलरामपुर से चुनाव नहीं लड़ते। ये सोचते हैं कदवा का लोग बुड़बक है, यहाँ बुड़बक बना के हम जीत के चले जाएंगे। उनको इस बार पता चल जाएगा कदवा का लोग कितना होशियार है। बाहरी आदमी 10 साल से यहाँ विधायक है, लोग तंग आ गया उसके, और फिर दोबारा बाहरी को नहीं जिताएगा। एक को सेमापुर खोजने के लिए जाना पड़ता था, अब इनको खोजने के लिए बाहर से जाना पड़ेगा। इस बार कदवा क्षेत्रीय जनता वैसा गलती नहीं करेगा, वो किसी स्थानीय को जिताएगा। और हमको विश्वास है निर्दलीय चुनाव जो 2000 में जीते थे, तो हमारा विचार, हमारा व्यवहार और हमारा कार्य कुछ सब लोगों ने देखा है। इसलिए हमको विश्वास है कदवा क्षेत्रीय जनता पर कि हमको अपार बहुमत से जिताएगा। लोकल है, इसलिए हम लोकल भी हैं, इस समाज का हमेशा सुख दुख में साथ आते हैं। 12 महीना 300 दिन 2400 घंटा हम सेवा में जनता का रहते हैं, इसीलिए हमको लोग विश्वास करेगा और हमको खोजने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा जनता को। सर अंतिम सवाल है, आपने जिसको साथ दिया लोकसभा चुनाव में और बहुत सारे विपक्ष के नेता इस बार, तो वो आपको बरसाती मेढक भी कर रहे हैं, तो उनको यही क्या बतावें, बरसाती मेढक उनको, उनसे सिर्फ इतना ही पूछिएगा जो आदमी बोल रहा है आपका घर कहाँ है और आप यहाँ क्यों लड़ना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं, एक, और आप एमपी से एमएलए में क्यों आना चाहते हैं। लोग आपको एमपी के लोग तो हाथी पर जब चलता है, अब हम हाथी पर चल रहे हैं, हाथी पर चलते चलते हम उतर करके यदि गधा पर चलने लगे तो लोग हमको क्या कहेगा, यही ना हुआ। ऊपर में कहाँ एमपी, कहाँ लोग उसको एमपी बनाना चाहता है, अब वो एमएलए बनाना चाहता है, और अपना क्षेत्र छोड़ करके भाग के कदवा में जान बचाना चाहता है। कदवा क्षेत्र लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो चाहता है हम चुनाव जीत जाएंगे। अच्छा सर, आप तभी से मतलब दुलार चंद गोस्वामी पे एकदम तीर ताने जा रहे हैं, लेकिन शकील अहमद खान के बारे में अब तक आपने कुछ नहीं कहा। क्या बोले? हम बोले कदवा ब्लॉक को लूट लिया, विधायक इसके पीरियड में विधायक रहे 10 साल, और 10 साल में कदवा विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक में, अंचल में लूट लिया। म्यूटेशन के नाम पर लोगों को समझिए लूट लिया है। यहाँ ब्लॉक में जाइए, कर्मचारी के पास जाइए, अंचल में जाइए, जहाँ भी जाइए, और विधायक जी को कोई मतलब नहीं। अब क्यों मतलब नहीं है उतना खोल के नहीं बोलना चाहेंगे, बस इशारों को अगर समझो तो हिमराज के राज को राज रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।